हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी पॉइंट। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने महाभारत का फुल टॉपिक कवर किया था, पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महाभारत के पर्व। तो पिछली वीडियो में जो महाभारत के पर्व मैंने आपको गिनवाए थे 18 पर्व, उनके बारे में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस भी आपको मिल जाएं। दोस्तों, अगर आपको पिछला वीडियो देखना है तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हो और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप वीडियो देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, मैंने आपको पर्व तो गिनवा दिए थे कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इसके बारे में डिटेल से जानेंगे क्या क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला हमारा कौन सा है? आदि पर्व। आदि पर्व कौन सा है? सबसे पहला पर्व है। और ये किससे संबंधित है, क्या क्या इसमें विवरण दिया गया है महाभारत से संबंधित? तो इसमें राजकुमारों का जन्म एवं लालन पालन से संबंधित है। और हिडिंबा वध, बकासुर वध और खांडव वध एवं द्रौपदी स्वयंवर, ये इसके मेन टॉपिक हैं, मेन पॉइंट हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आ जाता है जैसे हिडिंबा वध का वर्णन किस पर्व में है, या बकासुर वध का वर्णन किस पर्व में है, द्रौपदी स्वयंवर किस पर्व में है। इस तरह के क्वेश्चन बन के आते हैं। तो दोस्तों, आदि पर्व में क्या इंपॉर्टेंट है? राजकुमारों का जन्म एवं लालन पालन, हिडिंबा वध, बकासुर वध, खांडव वध एवं द्रौपदी स्वयंवर। तो ये 3-4 पॉइंट हैं जो क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आ सकते हैं। तो आदि पर्व हो गया। इससे आगे देखते हैं अगला कौन सा है दोस्तों। अगला था हमारा सभा पर्व। सेकंड कौन सा है? सभा पर्व। सभा पर्व में आता है जरासंध का वध, शिशुपाल का वध, इंद्रप्रस्थ का निर्माण जो कि उनकी राजधानी भी थी, और पांडवों का वनवास। तो दोस्तों, जरासंध का वध कब हुआ था, कौन से पर्व में हुआ है? सभा पर्व में इसका वर्णन है। शिशुपाल के वध का वर्णन किस में है? सभा पर्व में। ये क्वेश्चन आ भी रखा है शिशुपाल वाला, ठीक है। और इंद्रप्रस्थ के निर्माण से संबंधित कौन सा पर्व है? सभा पर्व है। पांडवों के वनवास से संबंधित कौन सा है? ये भी सभा पर्व है। तो ये 3-4 इसके मेन टॉपिक हैं। जरासंध का वध, शिशुपाल का वध, इंद्रप्रस्थ का निर्माण एवं पांडवों का वनवास। ये चारों सभा पर्व से संबंधित हैं। इनका वर्णन किस में है? सभा पर्व में है। दोस्तों, बात करते हैं तीसरे पर्व की। तो तीसरा पर्व कौन सा है हमारा? तीसरा पर्व है आरण्यक पर्व। तो इसमें हमारा क्या है? पांडवों का वनवास, पांडवों का काम्यक वन में निवास, गंधर्वों व कौरवों का युद्ध, इंद्र का कर्ण से कवच कुंडल लेना। ये 4-5 जो 4 टॉपिक हैं, 4 पॉइंट हैं, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से कैसे क्वेश्चन आता है मैं बताता हूँ आपको। तो पांडवों के वनवास से संबंधित पर्व कौन सा है, किसमें इसका विवरण दिया गया है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो वो है आरण्यक पर्व में। और पांडवों का काम्यक वन में निवास, तो इसमें क्वेश्चन हमारा क्या बन के आता है कि काम्यक वन में सॉरी पांडवों ने कौन से वन में निवास किया था वनवास के समय? तो काम्यक वन था वो, ठीक है। काम्यक वन, पांडवों का काम्यक वन में निवास था। आरण्यक पर्व में इसका वर्णन है। गंधर्वों व कौरवों के युद्ध से संबंधित विवरण किस पर्व में दिया गया है? तो वो है आरण्यक पर्व में। गंधर्वों व कौरवों का युद्ध हुआ था। इसमें कौरव हार गए थे, परंतु पांडवों ने उन्हें बचाया था गंधर्वों से लड़ाई करके। और आगे है इंद्र का कर्ण से कवच कुंडल लेना है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है HSSC एग्जाम्स में कि इंद्र ने कर्ण से क्या मांगा था। इंद्र ने कर्ण से कवच कुंडल मांगे थे। इंद्र ने कर्ण से क्या मांगा था दोस्तों? कवच कुंडल। तो ये क्वेश्चन आ रखा है। तो इससे संबंधित आप देख सकते हो कि कोई सा भी क्वेश्चन बन के आ सकता है इन चीज़ों में से। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है विराट पर्व, ठीक है। विराट पर्व, विराट पर्व में क्या है दोस्तों? पांडवों का अज्ञातवास। विराट पर्व में क्या है? पांडवों का अज्ञातवास। तो पांडवों का अज्ञातवास किस पर्व में है? विराट पर्व में, अगर क्वेश्चन आता है। आगे है दोस्तों उद्योग पर्व। उद्योग पर्व क्या है? इसमें क्या क्या हुआ? युद्ध की तैयारी, युद्ध की तैयारी का विवरण है। राजा द्रुपद ने युद्ध के लिए पांडवों की सहायता की थी। भीम परशुराम का युद्ध। तो ये चीजें हैं उद्योग पर्व में। और इससे संबंधित और भी है। कृष्ण द्वारा सुलह के लिए कौरवों के पास जाना, तो ये भी इसमें
उद्योग पर्व में है। तो युद्ध की तैयारी से संबंधित विवरण किसमें है? उद्योग पर्व में। और पांडवों की युद्ध के लिए सहायता किसने की थी? राजा द्रुपद ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि युद्ध के लिए, जो महाभारत का युद्ध हुआ था, उसके लिए पांडवों की सहायता किसने की थी? अपनी सेना किसने दी थी? तो राजा द्रुपद ने दी थी। और भीम परशुराम के युद्ध का वर्णन किस पर्व में है? उद्योग पर्व में। भीम परशुराम के युद्ध का वर्णन है उद्योग पर्व में। और कौरवों व पांडवों की सुलह का वर्णन, जो श्री कृष्ण जी ने पांडवों की और कौरवों की सुलह कराने की कोशिश की थी, वो किस में है? उद्योग पर्व में ही है वो भी। ठीक है। अगला है दोस्तों छठा हमारा भीष्म पर्व। तो भीष्म पर्व में क्या है? भीष्म पर्व में है संजय धृतराष्ट्र को जम्बू द्वीप के बारे में बताता है, गीता का उपदेश एवं भीष्म वध। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि कौरवों के पहले सेनापति, जो युद्ध के स्टार्ट होने से पहले जो सेनापति घोषित किया गया था, वो कौन था? तो वो हमारे थे भीष्म। भीष्म जो थे कौरवों के पहले सेनापति थे। और धृतराष्ट्र को जम्बू द्वीप के बारे में किसने बताया था? और महाभारत का वर्णन किसने सुनाया था? तो संजय ने सुनाया था। जम्बू द्वीप उस समय पुराना नाम है एशिया महाद्वीप का, शायद, ये मेरे को कंफर्म नहीं है। तो जम्बू द्वीप के बारे में आप कमेंट में बता देना अगर आपको किसी को पता है। वैसे जम्बू द्वीप भारत का पुराना नाम है। और गीता का उपदेश किस पर्व में आता है? तो भीष्म पर्व में। गीता का उपदेश किस पर्व में है? भीष्म पर्व में। और भीष्म का वध भी है इसी पर्व में, भीष्म पर्व में। अगला है द्रोण पर्व। द्रोण पर्व में क्या है? द्रोणाचार्य का चक्रव्यूह रचना, अभिमन्यु वध, जयद्रथ वध, घटोत्कच वध। तो चक्रव्यूह की रचना किसने की थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चक्रव्यूह की रचना किसने की थी? द्रोणाचार्य ने। द्रोणाचार्य कौन थे? कौरवों और पांडवों के गुरु थे। अभिमन्यु का वध कहाँ पे हुआ था? चक्रव्यूह में हुआ था। ठीक है, अभिमन्यु का वध कहाँ पे हुआ था? चक्रव्यूह में हुआ था। चक्रव्यूह की रचना किसने की थी? द्रोणाचार्य ने। अभिमन्यु वध से संबंधित पर्व कौन सा है? द्रोण पर्व। और जयद्रथ वध से संबंधित पर्व कौन सा है? द्रोण पर्व है ये भी। घटोत्कच वध से संबंधित भी द्रोण पर्व है। जयद्रथ और घटोत्कच और अभिमन्यु, ये तीनों का वध द्रोण पर्व में आता है। और दोस्तों क्वेश्चन ये भी आता है कि घटोत्कच वध किसने किया था? तो घटोत्कच का वध कर्ण ने किया था। ठीक है, कर्ण ने किया था घटोत्कच का वध। और जो गुरु द्रोणाचार्य थे वो दूसरे सेनापति बने थे। मतलब भीष्म पितामह के बाद सेनापति कौन बना था कौरवों का? वो थे द्रोणाचार्य। अगला है हमारा कर्ण पर्व। आठवां पर्व है कर्ण पर्व। तो इसमें क्या है हमारा? द्रोणाचार्य की मृत्यु और कर्ण अर्जुन का युद्ध। तो द्रोणाचार्य की मृत्यु किस पर्व में उल्लेखित है? कर्ण पर्व में। ठीक है, द्रोणाचार्य की मृत्यु किस पर्व में उल्लेखित है? कर्ण पर्व में। और कर्ण अर्जुन का युद्ध किस में विवरण है इसका? कर्ण पर्व में। कर्ण पर्व कर्ण पर्व में ये दो ही चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट हैं, द्रोणाचार्य की मृत्यु और कर्ण अर्जुन का युद्ध। दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है, कर्ण का सारथी कौन था? कर्ण का सारथी कौन था? शल्य। ठीक है, शल्य के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो कर्ण का सारथी था शल्य। अगला क्वेश्चन है शल्य पर्व, अगला पर्व है शल्य पर्व। तो युद्ध का अंतिम दौर इसमें आता है युधिष्ठिर द्वारा शल्यवध, सहदेव द्वारा शकुनी वध, हद्र में दुर्योधन का प्रवेश। तो ये पॉइंट है इसमें शल्य पर्व में। तो अंतिम दौर का विवरण किस पर्व में है? शल्य पर्व में।
और शल्य का वध किसने किया था? युधिष्ठिर ने किया था। और शकुनी वध किसने किया था? सहदेव ने। दुर्योधन का हद्र में प्रवेश किस पर्व में है? शल्य पर्व में। हद्र गुफा थी शायद, तो जब लड़ाई हो रखी थी और दुर्योधन को पता चल गया था कि वो हारने वाला है, तो वो छिप गया था हद्र में। ठीक है, तो शल्य पर्व में क्या क्या है? युद्ध का अंतिम दौर विवरण है इसका। युधिष्ठिर द्वारा शल्यवध, सहदेव द्वारा शकुनी वध। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है कि शल्य का वध किसने किया था? युधिष्ठिर ने। और शकुनी वध किसने किया था? सहदेव ने। तो ये चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है। अगला है हमारा सौप्तिक पर्व। सौप्तिक पर्व अश्वत्थामा द्वारा रात्रि में पांडव सेना पर आक्रमण, यानी कि अश्वत्थामा ने रात के समय में पांडवों की सेना पर आक्रमण कर दिया था और द्रौपदी के पुत्रों की हत्या कर दी थी। और इसी पर्व में अश्वत्थामा की मृत्यु का वर्णन भी है। तो अश्वत्थामा की मृत्यु किसके द्वारा, अश्वत्थामा का वध किसने किया था? युधिष्ठिर ने किया था। और अश्वत्थामा ने रात्रि में किस सेना पर आक्रमण किया था? पांडवों की सेना पर, क्योंकि वो कौरवों की तरफ से लड़ा था। तो पांडव सेना पर आक्रमण कर दिया था, जिससे रात में कैंप में सोए हुए द्रौपदी के पुत्रों का वध कर दिया था उसने। ठीक है, तो उसके बाद इसकी मृत्यु किसने की थी? इसका वध किसने किया था? युधिष्ठिर ने। इन सब का वर्णन किसमें है? सौप्तिक पर्व में। इससे आगे हमारा 11वां है स्त्री पर्व। स्त्री पर्व में क्या है? दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है, जिस पर धृतराष्ट्र विलाप करते हैं और युद्ध में मरे हुए जितने भी वीर थे सबका संस्कार किया जाता है स्त्री पर्व में। ठीक है, दुर्योधन की मृत्यु पर विलाप करते हैं धृतराष्ट्र और उसके घर वाले, और बाकी युद्ध में मरे हुए वीरों का संस्कार किया जाता है। तो इसमें कुछ खास नहीं है। अगला है हमारा शांति पर्व। शांति पर्व में क्या है? युधिष्ठिर का राज्याभिषेक। युधिष्ठिर को राजा बनाया जाता है। तो युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किस पर्व में है? शांति पर्व में। अगला है अनुशासन पर्व। अनुशासन पर्व भीष्म व युधिष्ठिर का धर्म वार्ता। तो अनुशासन पर्व में क्या इम्पोर्टेंट है? भीष्म व युधिष्ठिर दोनों धर्म के ऊपर डिबेट करते हैं, मतलब बातचीत करते हैं। तो ये हमारा आता है अनुशासन पर्व में। इससे आगे है 14 नंबर पे है अश्वमेघी का पर्व। 14 नंबर पे कौन सा है? अश्वमेघी का पर्व। तो अश्वमेघी का पर्व में अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया जाता है युधिष्ठिर के द्वारा। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि युधिष्ठिर अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किसने किया था? तो युधिष्ठिर ने किया था। और उसका वर्णन किसमें है? अश्वमेघी का पर्व में। इससे आगे दोस्तों आश्रम वासिक का पर्व, जिसमें आश्रम में चले जाते हैं रहने के लिए। कुंती और ये पांडव जो थे आश्रम में चले जाते हैं रहने के लिए। इसका वर्णन किसमें है? आश्रम वासिक पर्व में। और हमारा 16 नंबर पे, जो 16 नंबर पे है, मौसूल पर्व। मौसूल पर्व में क्या है? ऋषि शापवश शाम के उदर से मुसल की उत्पत्ति होती है, जिसकी वजह से इसका नाम मौसूल पर्व दिया गया है। तो कौन सा ऋषि है? शापवश शाम्ब। और उसके उदर से, यानी कि उसके पेट से मुसल की उत्पत्ति होती है, तो उसका नाम मौसूल पर्व इसलिए पड़ा। और अगला है महाप्रस्थानिक पर्व। महाप्रस्थानिक पर्व में क्या है? पांडवों का महाप्रस्थान। ठीक है, महाप्रस्थानिक पर्व में किसका वर्णन है? पांडवों के महाप्रस्थान का। और लास्ट में हमारा जो है स्वर्गारोहण पर्व। स्वर्गारोहण पर्व में क्या है? पांडवों के स्वर्गारोहण के संबंध में है, मतलब पांडवों का स्वर्ग की ओर प्रस्थान स्वर्गारोहण पर्व में आता है। तो चारों जो पांडवों में से चार तो होते हैं जो वो रास्ते में ही ढेर हो जाते हैं, और जो युधिष्ठिर बचते हैं वो स्वर्ग में किससे मिलते हैं? धर्मराज से। तो ये थे 18 के 18 पर्व। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है, वो क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि जब श्री कृष्ण सुलह कराने गए थे कौरवों और पांडवों की, तो पांडवों ने 5 गांवों की डिमांड की थी दुर्योधन से कि उनको 5 गांव दे दो। तो
दुर्योधन ने मना कर दिया था, लेकिन क्वेश्चन क्या आता है, उन 5 गांवों के नाम कौन से थे। तो नंबर 1 पे है तिलपत, सबसे मेन है इसमें, जो पांडवों का प्रिय गांव था, तिलपत। दूसरा है सोनीपत, तीसरा है पानीपत, चौथा है बागपत और पांचवा है श्रीपत, जिसको हम अब सिही बोलते हैं। तो ये 5 गांव थे, दुर्योधन ने देने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से युद्ध हुआ था फिर, जिसको हम महाभारत युद्ध बोलते हैं। जो इम्पोर्टेंट है सबसे, वो कौन सा गांव है, तिलपत गांव। 5 गांव मांगे थे पांडवों ने, तिलपत, सोनीपत, पानीपत, बागपत और श्रीपत। तो ये इसमें से एक भी गांव या पांचों गांव देने से मना कर दिया था दुर्योधन ने, जिसकी वजह से सुलह नहीं हो पाई थी और युद्ध हुआ इतना बड़ा। तो ये क्वेश्चन मेरे से एक दोस्त ने कमेंट करके पूछा था वीडियो में, तो उम्मीद करता हूँ उसको आंसर मिल गया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको कोई इसमें क्वेरी है, कोई आपको सुझाव है, तो आप मेरे को वीडियो के कमेंट में ज़रूर करके बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी ज़रूर करना और शेयर ज़रूर कर देना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी क्लिक कर देना, जिससे आने वाले वीडियोस आपको मिल जाएं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।